ले रहे हैं। कौन सा? राज विद्या राजगुह्य योग, 9वां अध्याय। ये भक्ति योग चल रहा है। देखिए, इस अध्याय के नाम से ही ऐसा लग रहा है कि शायद भगवान इसमें वो बातें बता देंगे जो गीता में अब तक कही नहीं भगवान ने। ऐसा नाम से लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि भगवान अब किसकी चर्चा कर रहे हैं? राज विद्या, मतलब विद्याओं की राजा। मतलब जितनी भी विद्याएं हैं हमने संसार में सीखी हैं, पढ़ाई की, लिखाई की, पेट भरने की, बात करने की, जो भी विद्याएं सीखी हैं हमने, उन सबसे ऊंची विद्या है ये। कह रहे हैं ना भगवान, उन सबसे ऊंची विद्या है, राज विद्या है ये। और क्या कह रहे हैं? राजगुह्य है। गुह्य क्या होता है? गोपनीय चीज, जिसको कि हम किसी को आसानी से, जैसे कि हमारे जीवन के कोई राज होते हैं उसको हम नहीं बताते हैं। हमारे घर में जो है हमारा धन जो है कहाँ रखा हुआ है, सोने की चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं, वो भी हम आसानी से किसी को नहीं बताते हैं। तो वो तो गुह्य हो गया, गोपनीय है। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि राजगुह्य, मतलब वो गोपनीयों का भी। तो यानी ये जो बात भगवान बताने वाले हैं ये आसानी से मिलने वाली नहीं है भाई। इतनी गोपनीय है, ये तो अर्जुन को मिल रही है, इसलिए हमको मिल रही है नहीं। ये वास्तव में हम इसके योग्य, राजगुह्य बात हमको कैसे मिल जाएगी बताओ? भगवान के हृदय की बात हमको तो भगवान ही नहीं मिल रहे हैं अभी, उनके हृदय की बात कहाँ से मिल जाएगी? तो वो भगवान कह रहे हैं कि मैं अब ऐसी चीज बता रहा हूं, जो मैं अभी कह रहा हूं वो राज विद्या है और वो राज गुह्य है। ऐसी बात। राजगुह्य क्या है, राज विद्या क्या है? चलिए पहले ये देख लेते हैं। देखिए, सैद्धांतिक पक्ष और प्रायोगिक पक्ष, ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। सैद्धांतिक पक्ष ये है कि एक भगवान से ही सब आए हैं। तो एक भगवान से ही सब आए हैं, तो क्या भगवान के अलावा दूसरे होंगे? भाई, बाजरे के बीज से किसका पौधा होगा? बाजरे का होगा। तो ये संसार, जो ये संसार रूपी वृक्ष है, इसका बीज कौन है? कहां से आया ये संसार? भगवान से आया। भगवान बताएंगे आगे। तो भगवान यदि बीज हैं तो, और भगवान से ये संसार प्रकट हुआ, तो ये संसार क्या होना चाहिए? भगवान जैसा ही होना चाहिए, भगवान से अलग होना चाहिए? इसके गुणधर्म भगवान जैसे ही होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? भगवान जैसे ही होने चाहिए, है ना। क्योंकि बाजरे के बीज से बाजरा ही पैदा होगा। हालांकि उसमें बाजरा एकदम से पैदा नहीं होता है, बीच में उसमें जो है कई तरह के वो पौधा बनता है, तब उसमें बाजरा नहीं होता है। तो भगवान ये बता रहे हैं इसमें राज विद्या के रूप में कि एक मैं ही सब में हूँ, सब में मैं ही हूँ। जितने भी पदार्थ हैं वो भी मैं ही हूँ, जितने भी व्यक्ति हैं वो भी मैं ही हूँ, जितनी भी परिस्थिति हैं वो भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही मैं हूँ। तो सब कुछ भगवान है, तो फिर अब भाई व्यवहार कैसे करें? मैंने आपसे कहा ना, सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष अलग अलग होते हैं। सब कुछ भगवान है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, है ना। लेकिन सब कुछ भगवान होते हुए भी भेद है। जैसे बाजरे के बीज से ही पैदा हुआ, तो एक तो उसमें बाजरा ही आएगा, आएगा नहीं आएगा? एक उसमें डंठल वंठल भी आएंगे, एक तना आएगा, खरपतवार आएगा। किसी का क्या यूज है? कोई पशुओं का काम आएगा, किसी जलाने का काम आएगा, कोई कुछ भी काम नहीं आएगा, कुछ रखने के काम आएगा, वो आगे जो है बाजरा बनेगा उससे। तो ऐसे ही इस संसार में भी, ये संसार जो है, क्योंकि संसार जो कोई सृष्टि बनती है तो वो एक चीज से नहीं बनती है, उसमें कोई दूसरी चीज मिलानी पड़ती है। जैसे 24 कैरेट गोल्ड से आप सोना बनाना चाहो तो, कोई गहना बनाना चाहो तो नहीं बनेगा, उसमें क्या करनी पड़ती है? थोड़ी सी मिलावट करनी पड़ेगी। तो संसार में भी क्या है? सत और असत की मिलावट है तो सब भगवान का ही रूप है। सत भी भगवान है और असत भी भगवान है, दोनों ही भगवान है, क्योंकि एक भगवान के अलावा और दूसरी चीज आएगी कहां से? लेकिन अब हमको व्यवहार क्या करना है? व्यवहार में क्या रखना है?
व्यवहार में हमको दृष्टि रखनी है सत्य पर, और व्यवहार सत असत को देख के करना है। आपको ऑफिस में, घर में, पड़ोसी में, औरों से व्यवहार उसी हिसाब से करना है। जैसे मैं आपसे कहूँ, यदि आपके घर में चोर आ जाए, चोर रूपी भगवान आ जाए, तो क्या करोगे? चोर रूपी भगवान आ गए, भगवान क्या क्या धारण करके आ गए? चोर का रूप धारण करके आ गए। कोई हत्यारे का रूप धारण करके आ गए, कोई बलात्कारी का रूप धारण करके आ गए भगवान, है ना? हाँ, तो आप लठ रूपी भगवान से चोर रूपी भगवान की पूजा कर दो, है ना? यही समझ में? हाँ, मिला मत देना सिद्धांतों को दोनों को। कई लोग गीता पढ़ के सिद्धांत मिला देते हैं कि साहब सब भगवान है, तो खाओ जूता फिर। धर्म और संस्कृति का सत्यानाश कर दो फिर, तो सब भगवान है जब, तो कोई भी आए कुछ भी कर जाए हमारे संग। ये कौन सी गीता पढ़ ली? सब में भगवान है, बिल्कुल। पत्थर में भगवान है, जड़ में भगवान है, सब में। तो भगवान अलग अलग लीला कर रहे हैं, तो अलग अलग लीला कर रहे हैं। तो रावण बना है मान लो कोई आदमी, और कोई राम बना है, तो उन दोनों को तो लड़ना ही पड़ेगा स्टेज पे, हैं? कि रावण कहीं कह दे भाई साहब आप तो राम हो, बताओ अब राम तो राम ही है, आपके आपसे क्या कहें भाई साहब? ऐसा कह सकता है रावण? स्टेज पे मान लो वो बजाय उस रावण को, राम को जो है परेशान करने के, तीर चलाने के, वो रावण जो है उसकी स्तुति करने लग जाए, भाई साहब आप तो साक्षात राम ही हो, तो आपको कैसा लगेगा? अरे आप टिकट लेके देखने गए हो नाटक, 500 रुपये का टिकट लिया, और जो इतना बढ़िया रावण का रोल करता है वो उस दिन रोल भूल के और राम के चरणों में पड़ा है। हाँ, तो 500 रुपये बेकार हो गए। देखो ये सही बता रही है मिसेज गुप्ता, आप कूटोगे उसको, लाओ हमारे 500 रुपये वापस दो। तो ऐसे ही संसार में हमको व्यवहार यथा योग्य करना है, ये राज विद्या है। यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी अंदर से ये भाव बना रहेगा कि सब भगवान ही है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, इसमें तो कोई दोहराए है ही नहीं। लेकिन क्योंकि यदि कहीं भी भगवान नहीं माना तो उतने भगवान से हम वंचित हो जाएंगे, तो ये राज विद्या है। और ऐसे भगवान एक पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान बताते हैं आगे कि मैं किसी भी चीज से बहुत सहज उपलब्ध, पत्र हैं, पुष्प हैं, फल हैं, अरे फल क्या जल हैं, मैं इन्हीं को स्वीकार कर लेता हूँ, इनसे भगवान की पूजा हो जाती है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो, थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ही प्रसन्न हो जाते हैं भगवान, बशर्ते कि उनको हम प्रीति पूर्वक, भाव पूर्वक उनको अर्पण करें। बोलो, ऐसा कोई और दूसरा होगा? हम जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम अर्पण करेंगे भगवान को, वो हम कहाँ से लाए बताओ? बाजार से लाए? प्रकृति से लाए? हमने कहीं बनाई तो नहीं, बनाई भी होंगी तो रॉ मटेरियल भगवान का ही है, रॉ मटेरियल तो भगवान का ही, प्रकृति भगवान की है, प्रकृति के बाहर से तो कोई चीज हम लाने से रहे। तो एक तरह से भगवान की ही चीज हम किसको दे रहे हैं? बताओ, इससे सस्ता सौदा क्या होगा? और भगवान राजी हैं। ये तो ऐसे ही बात हुई कि आप किसी की हैप्पी बर्थडे पार्टी में जाओ या मैरिज पार्टी में, या कोई बुलाए आपको 25वीं एनिवर्सरी में, और आप आराम से खाली हाथ हिलाते चले जाओ। वो सोचा यार भला आदमी है ये, बताओ हमारी 25वीं एनिवर्सरी हम होटल में बुला रहे हैं, पट्टा खाली हाथ। और वहीं आपने जो है उसकी कोई चीज़ देखी, वही उठा के उसको दे दी, हैप्पी है नहीं, हैप्पी है मैंने, उसी की चीज़ उसी घर में जाके और उसी को गिफ्ट दे दी। बोलो, वो राजी होगा आपसे? हैं? वो कहेगा ये कैसा मूर्ख आदमी है यार, बताओ। भगवान राजी हो रहे हैं, देखो आप, भगवान राजी हो रहे हैं। ये वैसे ही है कि जैसे स्वामी जी कहते हैं, छोटा बच्चा वो देखता है रोज कि पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जाते समय यहाँ से इस टेबल पे से चाबी लेते हैं पिताजी गाड़ी की और फुर्र से निकल जाते हैं। वो रोज देखता है, छोटा सा बच्चा है। एक दिन उसकी इच्छा हुई कि यार मैं दे देता हूँ पिताजी को चाबी, क्योंकि पिताजी से प्रेम करता है वो, पिताजी उसको प्रेम करते हैं। तो वो जैसे पिताजी नाश्ता करके आते हैं तो वो खड़ा होता है, कोशिश करता है और चाबी उठाता है टेबल से और देने की कोशिश करता है, इतने में चाबी समेत गिर जाता है नीचे दम। तो बोलो, पिताजी नाराज होंगे उससे या आशीर्वाद देंगे? हैं? आशीर्वाद देंगे, नाराज होंगे? अरे वो कोशिश कर रहा है, बल्कि पिताजी झुक के चाबी उठा लेंगे, उनको कष्ट होगा तब भी वो प्रशंसा, अरे वाह बेटा वाह, बड़ा हो जा तू। अब बताओ,
पिताजी की चाबी पिताजी को ही दे रहा है, वो भी ढंग से नहीं दे पाए, इतने में पिताजी राजी हो जाते। तो भगवान यहाँ ये रहस्य प्रकट कर रहे हैं कि तुम संसार की कोई भी चीज है ना, जो साध्य चीज है, विधि पूर्वक मेरे को प्रीति पूर्वक अर्पण कर दो तो मैं उससे राजी हो जाता हूं, मैं खा लेता हूं। भगवान ने ये शब्द कहा है। भगवान ने क्या कहा? अब कई बुद्धिमान लोग होते हैं, वो कहते हैं भगवान खा लेते हैं तो चीजें कम पड़ जानी चाहिए। तो भगवान ऐसे नहीं खाते भाई, जैसे हम खाते हैं ना, ऐसे नहीं खाते भगवान। भगवान दृष्टि भोग लगाते हैं, है ना। जैसे आप इस श्लोक को मान लो याद करो। एक बार एक शिष्य ने पूछा एक गुरु जी से कि महाराज ये जो आप कहते हो कि भगवान जो है हम भोग लगाते हैं उसको खा लेते हैं, इस बात को मैं नहीं मानता हूँ। क्यों? प्रसाद वैसा कि वैसा ही रहता है, उसमें से 1 ग्राम भी कम नहीं होता। तो गुरु जी कुछ नहीं बोले। गुरु जी ने कहा ये 9.26वां श्लोक याद करो। कहाँ गुरु जी की? ये रहे तेरी किताब में, दिखा दिया, याद करके ला। वो आया 2-3 घंटे बाद कि मेरे को याद हो गया। तो गुरु जी ने कहा किताब बता। तो उसने किताब दिखाई, ये रहा। तो गुरु जी ने कहा ये तो किताब में रखा हुआ है, मैं नहीं मानता तेरे को याद हो। अरे क्या मेरे को याद? अरे किताब में रखा हुआ है ना, याद होता तेरी खोपड़ी में पहुंच जाता। मैं नहीं मानता। तो ऐसे ही भगवान पदार्थों का क्या लगाते हैं? भावग्राही जनार्दना, वो भाव का भोग लगाते हैं। अब भगवान ने एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही इसके बाद कि तू पदार्थों का भी भोग नहीं लगा पाए, तेरे जी से जो है पानी भी नहीं छूटा भगवान के लिए। मान लो पत्रम पुष्पम तो छोड़ो, कौन पत्र पुष्प लेने जाएगा, बहुत महंगे हैं, बिस्लरी की बोतल भी महंगी है, महाराज हमसे नहीं होगा ये सब। तो भगवान कहते हैं तू कुछ तो करता होगा, रात और दिन सुबह से शाम तक कुछ तो करता होगा, खाता होगा, पीता होगा, चलता होगा, उठता होगा, सोता, जो कुछ करता है तू, ऐसा वो मान ले कि तू मेरे को ही अर्पण कर रहा है, मैं उससे भी तुझे प्राप्त हो जाऊं। अब बताइए भक्ति कितनी सरल है, इससे सरल हो सकती है? हम जो काम कर रहे हैं, जो हमारा कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, उसको हम भगवान का नाम मान के करें। अनिरुद्ध प्रभु जी का नाम आपने सुना होगा, परम श्रद्धेय अनिरुद्ध प्रभु जी जो छींड़ की ढानी में रहते हैं, 98 ईयर के हैं और 6 लाख नाम जप करते हैं डेली। कितने? 16 माला आप करेंगे तो आपकी 32 की इच्छा हो जाएगी, 32 करेंगे तो फिर आपकी 64 की इच्छा हो जाएगी, और 64 माला तक पहुंचना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का ये नियम था कि वो उन्हीं के घर पे जाते थे, उन्हीं का प्रसाद पाते थे जो कि 64 माला करते हैं। 64 माला में कितने नाम होते हैं? 1.25 लाख। तो अनिरुद्ध प्रभु जी कितने नाम जप करते हैं? 6 लाख, यानी 64 गुना 4, ये तो हो गए 5 लाख, 1 लाख और इतनी माला करते हैं। आपकी बुद्धि तो अभी कैलकुलेटर लेके चलेगी तो सोचोगे कैसे करते होंगे। करते हैं। आप यदि 64 तक पहुंचोगे तो पता लग जाएगा कैसे होती है। हाँ, शुरू में ऐसा ही करेगा, लेकिन काल रुक जाता है, आप ऐसा मान लो। अब आपकी बुद्धि में नहीं आया कि काल बुद्धि से परे, आप ऐसा मान लो कि उनके लिए काल रुक जाता है, ऐसा मान लो। आप अभी आप 64 माला करोगे तो आपको पता भी लग जाएगा, इस चीज़ का महसूस हो जाएगा, है ना। तो उनका ये कहना है कि माताएं यदि चप्पल नहीं पहने रसोई में, है ना, नंगे पैर जो है भोजन बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा हो तो दरी बिछा लें वल्ली, और वो भगवान नाम बोलते रहें लगातार, भगवान नाम। आपने सुनी है बात? अनिरुद्ध प्रभु जी, किसी ने सुनी है बात? वो यदि आटा उसने तो भगवान नाम बोलती रहें, यदि वो सब्जी काटें तो भगवान नाम बोलती रहें, वो छौंकें तो भगवान नाम बोल, वो रोटी बेलें तो भगवान नाम। तो वो कहते हैं वो भगवान नाम सब में घुस जाएगा, रोटी में घुस जाएगा, सब्जी में घुस जाएगा, पानी में घुस जाएगा। और उनका ये कहना है अनिरुद्ध प्रभु जी महाराज का कि यदि ऐसा माताएं 3 महीने में करें तो उनका भोजन करेगा, जो उनका जो भोजन पा रहा है उनका बनाया हुआ, उसमें निर्गुण वृत्ति प्रकट हो जाएगी। बोलो, वो भगवान का भक्त हो जाएगा। कितनी बड़ी ताकत दी है भगवान ने आपको। अब यदि वो हो जाएगा तो आपकी क्या हालत होगी फिर?
भाई वेद व्यास जी ने संजय जी को दिव्य दृष्टि दे दी, दी क्या नहीं दी? कि तू यार देख, चल हटा, मैं देता हूं तेरे को पावर। तो वेद व्यास जी संजय से कमजोर हैं क्या? हैं? कमजोर है? तो माताओं के 3 महीने ऐसा करने से यदि पान प्रसाद पाने वाले में निर्गुण वृत्ति प्रकट हो गई, मान लो निर्गुण वृत्ति मतलब सगुण सत रज तम से ऊपर चला गया, वो भक्त हो गया भगवान का, उसके अंदर जो है मन में भगवान की लीलाएं आ गई, भगवान में भाव जग गया उसका, इतनी बड़ा काम हो गया, उस साधन से नहीं होता 20 साल से, 20 साल में। तो ये फार्मूला है 9.27 में जो भगवान बता रहे हैं, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि हम जो कुछ करें उसको क्या बना लें, भगवान का काम बना लें। और ये हो सकता है यदि हम अभ्यास करें, लक्ष्य को दृढ़ करें। मैं तीनों ही चीज बोल रहा हूं, सिर्फ अभ्यास से नहीं, अभ्यास करें, लक्ष्य को दृढ़ करें, भगवान में हमारा प्रेम हो, श्रद्धा हो, तो हम कोई भी काम करेंगे, ऑफिस का करेंगे, चाहे भले 50 फाइल निकाल रहे हैं हम बड़ी से बड़ी, हम कोई भी काम करेंगे हमको भगवान का स्मरण रहेगा उस समय। और यदि आपको भगवान का स्मरण रहा किसी भी काम को करते समय, वो आपका भजन हो गया। और कलयुग में सबसे टॉप की यदि चीज है, इन दोनों श्लोकों को मिला के मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इसको आप डायरी में लिख लो, सेवा और सुमरन। ये चाबी है कलयुग की। क्या चीज? सेवा और सुमरन। सुमरन होगा तो सेवा हो रही है ऐसा मान लो, और सेवा करते हुए सुमरन होगा। अपने कर्तव्य कर्म को भूल के सुमरन करना, नाटक करना, वो फर्जीवाड़ा है। ठीक है, कर्तव्य कर्म तो करो नहीं अपना, जो आपको ड्यूटी मिली है समाज की, परिवार की, उसको तो करो नहीं, और ढोंग करो कि हम भगवान का भजन करने बैठे हैं, वो ढोंग विद्या है। कर्तव्य कर्म करते हुए भगवान का सुमिरन, ये चाबी है, सेवा सुमरन बोलते हैं इसको। तो आप देखोगे आपका भजन 10-10, 11-11, 12-12, 13-13 घंटे चलेगा एक दिन में। 13 घंटे भजन चलेगा, और 13 घंटे तो मैं कह रहा हूं बाद में जो है 24 घंटे चलेगा। और जो गीता का साधक होता है वो 24 घंटे ही भजन करता है, वो कम नहीं करता। ठीक है, अब भगवान ने ये बात कह के कहा कि अर्जुन ऐसा मत समझना कि ये बात भक्ति करने का जो अधिकार है वो कोई ऊंचे वर्णों को ही है, या भक्तों को ही है, या संतों को ही है, ऋषि मुनियों को। नहीं 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 नहीं, भगवान कहते हैं जो पापी से पापी व्यक्ति है, वर्ण को लेके भी कोई शूद्र है, स्त्री है, जैसे स्त्रियों को कहते साहब स्त्रियों का अधिकार नहीं है वेद पढ़ने में और उसमें, नहीं नहीं, भगवान ने गीता में कहा सब मेरी प्राप्ति कर सकते हैं, सब भक्ति कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भेदभाव है ही नहीं, ये गीता कह रही है। अब लोग कहते हैं कि साहब ग्रंथों में जो है भेदभाव किया गया, कहाँ भेदभाव किया है? स्पष्ट कह रहे हैं भगवान कि कोई भी हो, पापी से पापी हो, साधु हो, भले ही क्षत्रिय हो, वैश्य हो, वर्ण शूद्र हो, कुछ भी हो, सबको भक्ति करने का अधिकार है। और बल्कि सही पूछी जाए जब तो जो जितना नीचे है वर्ण को लेके, जितना नीचे है कर्म को लेके, उस पर भगवान की कृपा ज्यादा है। हाँ, बहुत अच्छी बात कह रही है मैडम गुप्ता, बहुत प्यारी बात कही इन्होंने कि ऊंचे वर्ण वाले, ऊंचे पद वाले, ऊंची विद्या वाले तो भक्ति कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो अपने अभिमान में चूर रहते हैं। वो तो कहते हैं मेरे को तो वेद में, मैं तो वेद पढ़ता हूं भाई साहब, वेद वेद ऐसे कहते हैं लोग। तुम्हारी कसम 4 वेद पढ़ लिए मैंने। अच्छा, तो कक्का जी वेद पढ़ने से पहले वेदांग पढ़ना पड़ता है। वेदांग होते 6, और मेरा चैलेंज है 6 का एक कक्का नहीं आता वो हम में से किसी को। 6 वेदांग होते हैं, तब वेद का मंत्र खुलेगा। न्याय शास्त्र देखो, निरुक्त देखो, भाषा देखो, शास्त्र व्याकरण देखो, सारी चीजें हैं, 6 चीजें, 6 वेदांग हैं। पहले 6 वेदांग पढ़ते थे लोग, तब वेद के अर्थों में सारा रहस्य प्रकट हो जाता था। अब हम वेद के अर्थ का, संस्कृत के श्लोक का हिंदी अर्थ पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं हमने वेद पढ़ लिया। कहां से पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ सकते। बल्कि गीता तो ये कहती है कि यदि कुछ भी हुआ हो हमारे साथ, हमने भजन नहीं किया, हमने कुछ भी इस तरफ नहीं चले, हमने बहुत पाप किए, गीता कहती है छोड़ो वो सब,
उसको बिल्कुल छोड़ दो। बीती ताहे बिसार दे, आगे की सुध ले। स्वामी जी तो कहते हैं कितना ही बड़ा पाप हो आपका, मान लो किसी के प्रति पाप हो गया, घर में हो गया, बाहर हो गया, आप आज से ये मन में प्रतिज्ञा कर लो कि मेरे से जो हो गया वो तो हो गया, अब मैं आगे से इस पाप को नहीं करूंगा या करूंगी। आपकी छुट्टी हो गई है लो भगवान की तरफ से। कलयुग में इतनी पोल है, सतयुग में और त्रेता में तो ये कि तुमने जो किया है वो भुगतना, कलयुग में भी भुगतना पड़ेगा, लेकिन आप तो भगवान के ऊपर छोड़ दो। कलयुग में भगवान छुट्टी दे देते हैं, यही तो बात है। तो भगवान ने ये बात कह दी कि अर्जुन, पापी से पापी कैसा भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है, लेकिन शर्त एक ही है कि देखो दो नावों पर पैर रख के यात्रा नहीं हो सकती। कैसे? भक्ति में बाधक क्या है? इतनी सरल है भक्ति, फिर हर कोई आदमी भक्ति क्यों नहीं करता भाई? जब इतनी सरल है, पत्रम पुष्पम, और इतनी सरल भगवान ने बता दी, तो हर कोई आदमी भक्ति क्यों नहीं करता? ये प्रश्न आ सकता है। तो भगवान ने 9.33 में इस चीज को स्पष्ट किया कि यों नहीं होती भक्ति, कि भक्ति करने वाले चाहते क्या है? भगवान की भक्ति करना भी चाहते हैं और संसार का। देखो ठाकुर जी, आप ये हमारा जो सिस्टम है इसको भी बने रहने देना। ये हमारा घर परिवार, ये फैक्ट्री, ये मान, हमारा सम्मान, ये नौकरी, ये सब ऐसे ही चलते रहे करोड़ों सालों तक, तब तो हमारी तुम्हारी माला कर लेंगे हम, तुम्हारी कसम। और तुमने इनमें यदि कटौती कर दी थोड़ी सी भी, 4 अवेरी 4 सवेरी, इतनी दे गोपाला, और इतने में ये यदि घाटा हो तो रेले कंठी, रख ले कंठी माला अपनी, पटक, हमें नहीं करनी तेरी भक्ति। हम तो इसलिए कर रहे थे कि हमारा घर गृहस्थी बढ़िया चलती रहे। हमारी भक्ति किसके लिए होती है? हमारा शरीर, हमारी घर गृहस्थी आराम से बढ़िया चलती रहे, खूब मौज मजा चलते रहे, ये हमारी भक्ति है। हमारी भक्ति की ऊंची से ऊंची उड़ान यही है। तो ये तो भक्ति नहीं है, इसलिए हम भक्ति नहीं कर पाते हैं सही। हम कपट भक्ति करते हैं, असली भक्ति नहीं कर पाते हैं। भगवान ने कहा अनित्यम सुखम इमम प्राप्त, अनित्यम सुखम सारम, क्या है? अनित्यम सुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्व माम। अनित्य है, असुखम है, यहां पे फिर कह दिया भगवान ने। 8वें अध्याय में तो कहा दुखालय, यहां पे कह दिया संसार को, इस मनुष्य शरीर को असुखम, सुख लेने के लिए नहीं है, ये भोग भोगने के लिए नहीं है। अनित्यम, ये रहेगा नहीं, बदलेगा, ये जाएगा, आज नहीं तो कल ये जाएगा। जितना चिपकोगे उतना दुख होगा, शरीर से जितना चिपकोगे मृत्यु के समय उतना ही दुख होगा, भयंकर यातना होगी मृत्यु के समय, भयंकर। और अचानक नहीं होगी, आप समझो कि 1 सेकंड में निकल जाएंगे, अरे बहुत तगड़ा मामला है भाई। और यदि शरीर से फ्री हो गए ना, भयंकर बीमारी में भी ऐसे जाएंगे जैसे फूलों पे जा रहे हैं, क्योंकि पकड़ ढीली कर दी ना। यदि पकड़ बना के रखी तो बहुत दर्द होने वाला है, बहुत दर्द होने वाला है। फिर भगवान ने एक श्लोक में जो है भक्ति को कहा है ना, 4 चीजें बताई भगवान ने, वो हम देख लेते हैं। नीचे का श्लोक पढ़ रहा हूं मैं, बस ऊपर का हमने देख लिया। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्ते वै बात्मानं मत परायणा। तुम मुझको ही प्राप्त हो जाएगा यदि ये 4 चीजें कर ले तो। यही भक्ति है। इन 4 चीजों में भगवान ने पूरी भक्ति कर दी। भक्ति इतनी है बस, क्या है? मन मना, तुम मुझ में मन वाला हो जा। यानी हम अपना मन किसको दे दें भाई? भगवान को दे दें। आजकल हम अपना मन पता नहीं कहाँ दे देते हैं, और आजकल की युवा पीढ़ी तो पूछो ही मत। उसके पास तो इतने ऑप्शन है कि वो अपना मन जो भगवान का है और भगवान को ही देना चाहिए, वो पता नहीं पट्टा या ना खा गिरवी रखाते हैं या रखाती है, और मैया बाप चक्कर खा रहे हैं, और पूरे मुल्क की नाक कटाने को तैयार है भाई मेरा। उसको लगता है कि मैंने जो डिसीजन लिया है इससे सुंदर और इससे बढ़िया डिसीजन कोई दुनिया में, हालांकि उसके कर्म फूटेंगे आगे, वो भी रोएगा और तुमको भी रुलाएगा, लेकिन अभी नहीं समझेगा वो, क्योंकि मन कहाँ दे दिया उसने? मां रख दिया सामने वाले। अब बताओ, तोते की जान यहाँ है, राक्षस की जान सॉरी तोते में है, तो राक्षस कितना ही शक्तिशाली हो, हमने तोते की गर्दन मरोड़ी और राक्षस गया ना।
तो हम अपने मन को यदि इधर उधर ऐसे ही पटकते रहेंगे भाई, तो हमारी क्या हालत होने वाली है, आप समझ रहे हो? कैसी हालत होगी हमारी, बताओ। आप किसी को भी मन दे देते हो, घर में दे देते हो, इधर दे देते हो, उधर चीज में दे देते हो, सोने पता नहीं कहाँ दे देते हो, तो आपकी क्या हालत होने वाली है बताओ। वो तोते की गर्दन रगड़ी और तुम्हारी गई। तुमने पुत्र को मन दे दिया, तुमने पुत्री को दे दिया, तुमने धन को दे दिया, तो माँ गर्दन अकड़ी उन्होंने और तुम्हारी हालत खराब हुई। और हुई कि नहीं हुई भाई? तो अपना मन किसको देना है? भगवान। मत दो भाई इधर उधर, मान जाओ। पहली बात, मन भगवान को दो। भगवान ही अपने, जब जिस दिन सब कोई साथ छोड़ देगा, को सब छोड़ देंगे साथ, सब उस दिन भी भगवान हमारे साथ खड़े होंगे। भगवान का नाम, भगवान की परिभाषा ही यही है। सब छोड़ देंगे, सब जितने भी तुमने जाना है, जितने भी रिश्ते हैं, जिन पे भी विश्वास रहा है अब तक, सूर्य चंद्रमा तारे भी छोड़ देना, तो भी भगवान साथ रहेंगे। वो भगवान है। ऐसे भगवान को मन दो। दूसरी बात, मद भक्तो, केवल भगवान कह रहे हैं तू केवल मेरा ही है, मेरा हो जा बस। हम भगवान को अपना मान लें बस। सबसे नंबर एक चीज हमारे लिए भगवान हो जाए। काम सब करें, पढ़ें लिखें, नौकरी करें, लेकिन जीवन में टॉप प्रायोरिटी क्या हो? भगवान। धुन लग जाए, जैसे प्लॉट खरीदने की धुन लग जाती है ना कि यार इस कॉलोनी में तो प्लॉट लेना ही है। कितने का है? 60 लाख का है। तुम्हारे पास कितने? हमारे पास 30 ही है भाई साहब। लेकिन लेंगे भाई साहब, जब कुछ भी हो जाए, चाहे उधार लेना पड़े, चाहे लोन लेना पड़े, चाहे नाक रगड़नी पड़े, लेकिन हम लेके छोड़ेंगे भाई साहब। हाँ, जिद्दी हैं हम भी। तो ऐसे ही हमारे आग लग जाए कि इसी जन्म में हमको भगवत प्राप्ति, नेक्स्ट जन्म का इंतजार नहीं करना है, इसी जन्म में। अभी संयोग बैठा है, पंडित जी का मुहूर्त बहुत बढ़िया है इस समय, ऐसा मुहूर्त दोबारा नहीं आना। तीसरी बात, मनमना भव मदभक्तो मद्याजी, मेरा ही पूजन कर। अपनी हर क्रिया से हमको भगवान को ही प्रसन्न करना है। महात्मा गांधी जी एक बार दक्षिणी अफ्रीका में थे, तो उनकी जो पत्नी थी कस्तूरबा, वो भी साथ थी। तो उनको बोलना था मुख्य अतिथि के रूप में। तो किसी ने जो है परिचय कराया, उनको पूरा आइडिया नहीं था कि साहब महात्मा गांधी जी हैं, आप जानते ही हो उनको तो। और इनके साथ इनकी माताश्री भी आई हुई हैं। तो महात्मा गांधी जी फिर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में ये मंथन चल रहा था बहुत दिनों से, क्योंकि हमारी शादी को बहुत साल हो गए हैं, और सनातन धर्म में जो कंसेप्ट है, जो हाइट है, वो यही है कि एक समय के बाद पत्नी को भी माँ के जैसा ही हो जाना चाहिए। तो मैं जिस चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, उसको इन सज्जन ने जो है मुझे याद दिला दिया। और वो कान पकड़े कि मैं इनको मातृवत ही ट्रीट कर रहा हूं, कर ही रहे थे वो वैसे भी। वो कह रहे हैं अब मेरे इस निश्चय में दृढ़ता आ गई। हमारा सनातन धर्म कहता ही है हर रिश्ते में माँ उतर जाती है हमारे में। तो पत्नी भी एक रिश्ते के बाद माँ जैसी ही हो जाती है, रहेगी पत्नी माँ जैसी ही हो जाती है। उससे फिर संबंध वैसा नहीं रहता, दहेक नहीं रहता। ये प्योरिटी की बात है। यानी अपने हर क्रिया से पति पत्नी में जो आपस में सेवा का जो रिश्ता है, और रिश्ते हैं, ऑफिस का काम है, सबका काम है, उससे हम भगवान का ही पूजन कर रहे हैं। ये भाव रहे हमारे हृदय में, क्योंकि सब भगवान के जन हैं। ये है साधना, ये है भक्ति मध्याजी। और चौथी बात, माम नमस्कुरु। भगवान कह रहे तू मेरे को ही नमस्कार कर। भगवान को नमस्कार करना क्या है? जब हम भगवान के हो गए, तो अब हमारे जीवन में यदि मान लो घोर परिस्थिति आ जाए, दुख आ जाए, तो उसको भगवान का ही प्रसाद मान लें। भगवान का प्रसाद मान के और भगवान को धन्यवाद दें अंदर से। ऊपर से तो कोशिश करें उसको, ऊपर से तो कोशिश करेंगे, गलत परिस्थिति है तो उसका प्रतिकार करें, वो तो व्यवहार में करें। अंदर से भगवान को प्रसन्न होकर धन्यवाद दें कि तुमने ये दुख भेजा है, ये भी तुम्हारी विशेष कृपा है। भक्त की पहचान, यदि एक पहचान आप भक्त की पूछो कि हम भक्त हुए कि नहीं हुए, कोई किसी को गलत फहमी हो, है ना,
कि हम गीता पढ़ रहे हैं 10-12 साल से, तो हम तो भक्त हो ही जाने चाहिए। तो कसौटी यही है कि हमारे जीवन में जब घोर अपमान हो, घोर परिस्थिति आए, उस समय क्या हमारे हृदय से भगवान को विशेष धन्यवाद निकल रहा है? निकल रहा है तो हम भक्त हो गए, फिर जरूरत नहीं। जैसे कि कुंती जी हैं, कुंती जी ने क्या वर मांगा भगवान से? कुंती जी ने ये वर मांगा कि हे प्रभु, मेरे कदम कदम पर दुख आए जीवन में। क्या आए? कुंती जी ने तो ये मांग लिया। हम सोच भी सकते हैं, हमारे कल्पना में भी आ सकता है, नीचे से हमारे कुर्सी निकल जाएगी यदि कोई कह दे महाराज ऐसा मांगो तो। हम तो हिल जाएं यदि भगवान थोड़ा सा भी दुख भेजते हैं, तो हम तो कहते हैं ये भगवान है भी कि नहीं, और है भी तो ये कुछ कैसा है यार, हमने जैसे समझा वैसा ही आड़ा तिरछा मामला है। हमको दुख दे रहा है, बताओ। हमको बताओ, हाँ, हम जो गीता जानने वाले हैं, गीता पढ़ने वाले, हमको दुख दे रहा है, बताओ। हम भगवान पे प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। ये 4 बातें हो जाएं तो भगवान कह रहे हैं फिर भक्ति पूरी हो जाती है। हरे कृष्णा।